अगर आपसे कहा जाए कि भारत की एक सरहद ऐसी है जहां शहीद होने के बाद भी एक सैनिक निगरानी करता है, कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात को महज एक कहानी के तौर पर देखेंगे। आखिर कैसे कोई सैनिक मरने के बाद अपनी ड्यूटी निभा सकता है? कैसे किसी सैनिक की आत्मा शहीद होकर भी अपना कर्तव्य निभा सकती है? आपके मन में ये सारे सवाल तो जरूर आए होंगे। हालांकि सुनने में तो ये अजीब ही लगता है जब आपसे कोई कहे कि आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर एक सैनिक ऐसा है जो शहीद होकर भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। आप देश के ज़्यादातर एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स के बारे में तो जानकारी रखते होंगे, लेकिन देश के लिए जान गंवाने वाले बाबा हरभजन सिंह को कोई नहीं जानता है। तो चलिए आज इनके बारे में बात की जाए और जाने कि ये सभी बातें किस हद तक सच्ची हैं। लोग बाबा हरभजन सिंह को लेकर इन बातों पर विश्वास न करें, लेकिन चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वह मीटिंग अटेंड कर सकें। ये बातें बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं हैं, लेकिन भारतीय सैनिक को इन बातों पर पक्का यकीन है। इस वजह से उनकी समाधि पर प्रतिदिन प्रेस की हुई उनकी ड्रेस रखी जाती है और अगले दिन वह ऐसी लगती है मानो किसी ने पहनी हो। यही नहीं, रोज सफाई करने के बावजूद उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में गुजरावाला में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। हरभजन सिंह साल 1966 में 24वीं पंजाब रेजिमेंट में बतौर जवान भर्ती हुए थे, लेकिन हरभजन सेना को अपनी सेवाएं सिर्फ 2 साल ही दे पाए और साल 1968 में सिक्किम में तैनाती के दौरान एक हादसे में मारे गए। उनकी मृत्यु के मामले में सेना के जवानों ने बताया कि एक दिन जब वो खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर सहित हरभजन नदी में बह गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि उनका शव बहकर काफी आगे निकल गया। ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन तक उनके शव को ढूंढा गया। इसके बावजूद जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी शव वाली जगह बताई। सुबह उस सैनिक ने अपने साथी को हरभजन वाले सपने के बारे में बताया और सैनिक एकजुट होकर सपने वाली जगह पर पहुंचे तो वहां हरभजन का शव पड़ा हुआ मिला। बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हरभजन का अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि बाद में सेना की ओर से उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गंगटोक में जेलेपला लेक और नाथुला बॉर्डर के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पुराना बंकर वाला मंदिर इससे भी 1,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है। सिक्किम में तैनात सैनिकों का कहना है कि वो अपनी मृत्यु के बाद भी लगातार आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह भी दी जाती है और सेना में उनके लिए एक अलग रैंक भी है। यही नहीं, कुछ साल पहले तक उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर पंजाब में उनके गाँव भी भेजा जाता था, जिसके लिए ट्रेन में उनके लिए खास सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान गांव भेजा जाता था। फिर 2 महीने पूरे होने के बाद वापस सिक्किम लाया जाता था। कुछ लोगों ने जब इस पर आपत्ति दर्ज की तो सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा हरभजन साल के 12 महीने अपनी ड्यूटी पर रहते हैं।